देखो, कोई आपसे पूछता है कि टैरो क्या है, ठीक है। तो टैरो जो है ना, वो 14th सेंचुरी की नॉलेज, बहुत पुरानी नॉलेज है, बहुत ही पुरानी नॉलेज है। और ये वेस्टर्न नॉलेज है, ये इंडियन नहीं है, ये वेस्टर्न नॉलेज है, बाहर की कंट्रीज से आई हुई, ठीक है। दूसरी बात, ये जो टैरो है ये सिंबल्स के ऊपर बेस्ड है। सारा कुछ जो हम टैरो में काम करेंगे, जो भी हम टैरो में सीखेंगे, वो सिंबल्स के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो सिंबल्स है ना, वो सबसे पहले बैठते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ट्री, तो आपको एकदम से ट्री की पिक्चर आ जाएगी ना आपके दिमाग में कि ट्री ऐसा है, हम्म। ठीक है। टैरो भी सिंबल्स पे काम करता है। एक एक कार्ड में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, और जब हम उन सिंबल्स के मीनिंग को समझ लेते हैं तो हम इतनी आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो टैरो कार्ड जो है वो सिंबोलॉजी पे बेस्ड है, पहली बात। 14th सेंचुरी की नॉलेज है। दूसरा पॉइंट, टैरो कार्ड्स 5 एलिमेंट्स पे काम करता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, ऐसे टैरो कार्ड्स भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। बेसिकली जो टैरो कार्ड्स हैं, ये एक डिविनेशन टूल है। डिविनेशन टूल का क्या मतलब है? आपको गाइडेंस देता है, आपकी लाइफ के सीक्रेट्स को हम पता कर सकते हैं। आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं, चलो आप मेरी फैमिली हो, शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हम लोग जब वेबिनार रखते हैं ना, तो भी हम लोग टैरो ओपन करके देखते हैं कि हमें वेबिनार कितने बजे का रखना चाहिए, कौन से दिन का रखना चाहिए। तो ये आपको डे टू डे लाइफ की गाइडेंस में बहुत हेल्प करता है। हम क्लासेस का अमाउंट रखते हैं ना, तो वो भी उसके लिए भी पूछते हैं हम टैरो से कि इस अमाउंट पे रखें, या इस अमाउंट पे रखें, या इस अमाउंट पे रखें। सो टैरो आपको डे टू डे गाइडेंस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं टैरेट की बात करूं, मेरे को, मैं अपना ना ये लगा, देखो, तूने मुंह बोला। अब देखो, हमने क्या लिख रहे हैं हम? टैरेट, ठीक है। टैरेट का मीनिंग क्या है? ये एक इटालियन वर्ड है, ठीक है। ये एक इटालियन वर्ड है, ठीक है। टैग का मतलब होता है रॉयल, ठीक है। टैग का मतलब होता है रॉयल, और रॉट का मतलब होता है रोड। ये एक रॉयल रोड की जर्नी है, जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई टैरो कार्ड रीडर हो, और ये भी बात होती है कि हर कोई टैरो कार्ड सीखता है लेकिन अच्छा टैरो कार्ड रीडर नहीं बन सकता, उसकी प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट नहीं जाती। तो ये एक रॉयल रोड है जिसपे आपको चलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी इंट्यूशन पे काम करना पड़ता है, और आपका एक्सपीरियंस काम आता है, ठीक है। अब टैरेट जो है, ये जो टैरेट है, इसके अंदर 78 कार्ड्स है, ठीक है। 78 कार्ड्स की ये जर्नी है, जिसमें 0 से लेके 21 कार्ड्स, ठीक है, मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेजर अरकाना, ठीक है। मेजर आर्काना, जो 0 से लेके 21 नंबर के कार्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेजर आर्काना। अब देखो, मेजर आर्काना, मेजर का क्या मतलब हो गया? क्या नाम बता रहा है? बड़ा, ठीक है। मेजर मतलब बड़ा, यानी कि ये आपकी लाइफ के बड़े 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 इश्यूज को बताता है, बड़े चैलेंजेस को बताता है मेजर आर्काना। जो आपकी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, बड़ी आपको गाइडेंस चाहिए होती है लाइफ की, तो ये बड़े बड़े डिसीजंस को बताता है मेजर आर्काना, ठीक है।
मेजर आर्काना में बेसिकली आप जैसे एफर्ट्स लगाते हो वैसे रिजल्ट मिलते। मेजर अरकाना का कार्ड ये कहता है कि आप जितने जैसे भी आप एफर्ट्स लगाओगे, अगर आपने सपोज एक काम के लिए 10% एफर्ट लगाया तो आपका रिजल्ट 10%। ठीक है, तो मेजर अरकाना के कार्ड्स बताते हैं कि जैसे आप एफर्ट्स लगाते हो वैसे आपके रिजल्ट्स आते हैं। मेजर अरकाना की जो एनर्जी होती है कार्ड्स की, वो 70 to 80% हाई होती है। बड़े एनर्जेटिक कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे टैरो कार्ड्स है वो 5 एलिमेंट से बने हैं, राइट। मेजर आर्काना हमारे स्पेस एलिमेंट को बताता है। अब मेजर आर्काना के कार्ड्स कैसे होते हैं, कैसे हमें पता लगे कि ये कार्ड मेजर आर्काना का है, बताते। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? देखो यहाँ पे अगर आपको ये कार्ड देखो, एक मिनट, यहाँ पे दिख रही है, ये वाला कार्ड दिख रहा है, द फूल का कार्ड दिख रहा है। यहाँ पे मैंने बड़ा किया अभी द फूल का कार्ड। अब यहाँ पे देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, द फूल में जीरो, जीरो नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, द फूल लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही देखो बता। यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये देखो मजीशियन का कार्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे मजीशियन का कार्ड दिख रहा है। मजीशियन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1, और नीचे लिखा हुआ है द मजीशियन। तो जिन भी कार्ड्स में नंबर और नाम दोनों होंगे वो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। ध्यान रखना, मेजर अरकाना कौन से कार्ड्स हैं, जिसमें नंबर और नाम दोनों होंगे, वो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। क्या हो गया, अभी देखो। ठीक है, समझ में आ गया मेजर अरकाना के कौन से कार्ड्स होंगे, जिसपे नाम भी लिखा होता है और जिसपे नंबर भी होगा, दोनों चीजें। ठीक है, और मेजर अरकाना के कार्ड्स हमारे कहां से कहां तक होंगे, 0 से लेके 21 नंबर तक। वाई 0? क्योंकि 0 से ही शुरुआत होती है हर चीज। ठीक है, अब आगे चलते। ये हो गई मेजर अरकाना की बात। दूसरे इसमें जो कार्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइनर अरकाना। देखो मेजर का क्या मतलब था, जो आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताएंगे, बिग इवेंट्स को बताएंगे। माइनर अरकाना का क्या मतलब है, जो आपकी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स को बताते हैं, डे टू डे इवेंट्स को बताएंगे, उनको हम बोलते हैं माइनर अरकाना। ठीक है, इन कार्ड्स में देखो या तो नंबर होगा या नेम होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी। माइनर अरकाना के कार्ड्स को हम कैसे अलग करेंगे मेजर अरकाना से, इन कार्ड्स पे या तो सिर्फ नंबर लिखा होगा या सिर्फ नेम लिखा होगा। देखो मैं बताती हूँ माइनर अरकाना, एक मिनट, मेरे को ना ऐसे,
बहुत छोटा है ये वाला दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं बहुत सारे, ये देखो इधर, ये बहुत सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे बंच दिख रहा है कार्ड्स का, ठीक है, देखो ना एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके माइनर अरकाना के कार्ड्स है। मैंने आपको क्या बोला, माइनर अरकाना में या तो नाम लिखा होगा या नंबर लिखा होगा, है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एस ऑफ वैंड्स, पढ़ा जा रहा है एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। तो माइनर अरकाना के कार्ड में या तो नंबर होगा या नाम होगा, जबकि मेजर अरकाना के कार्ड में नाम भी था और नंबर भी था। समझ में आ गया, मेजर और माइनर को हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, माइनर अरकाना का और मेजर अरकाना। अब जो माइनर अरकाना है वो आपकी लाइफ के क्या बताते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स को बताते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, माइनर अरकाना में नेम या नंबर होगा। अब ये जो माइनर अरकाना में कितने कार्ड्स होते हैं, हमारे 56 कार्ड्स, हमारे माइनर अरकाना, ठीक है। माइनर अरकाना 4 सूट्स में डिवाइडेड है, 4 सूट्स, इसको सूट्स बोलते हैं, ठीक है, 4 सूट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो हमारा सूट है वो है पेंटेकल्स। क्या बोलते हैं उसको, पेंटेकल्स। कैसे होंगे पेंटेकल्स, सर्कल के अंदर स्टार बना होता है। पेंटेकल्स कैसे होते हैं, सर्कल के अंदर स्टार बना होता है, ठीक है। पेंटेकल्स आपके अर्थ एलिमेंट को बताते हैं, ठीक है। अब ये अर्थ एलिमेंट्स को बताते हैं, साथ ही साथ ये जो पेंटेकल्स है, देखो एक बहुत आसान तरीका है, पी फॉर पेंटेकल्स, पी फॉर पैसा, यानी कि ये आपके फाइनेंसेस को बताते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को बताते हैं लाइफ की, कि आपकी लाइफ कितनी स्टेबल है। आप देखो जो कॉइन्स होते हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते ना, कॉइन्स को तोड़ नहीं सकते, ठीक है, वो कितने स्टेबल होते हैं ना। और पी फॉर पैसा, पी फॉर पेंटिकल्स, और ये इसीलिए अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस, ठीक है, प्रॉपर्टी, जो भी आपके फाइनेंसेस रिलेटेड डिसीजंस होंगे, ठीक है, वो आपके अर्थ एलिमेंट यानी कि पेंटिकल से देखे जाते हैं। पेंटिकल कैसा होता है उनको बता, ये देखो, ये दिख रहे हैं, मैंने आपको बोला स्टार, येलो स्टार है, ये येलो कॉइन के अंदर स्टार, ये क्या है, इन कार्ड्स को हम बोलते हैं पेंटिकल्स, इन सूट को हम क्या बोलेंगे, पेंटिकल्स। ये आपके फाइनेंसेस को बताएंगे, ये आपकी स्टेबिलिटी को बताएंगे, ये आपके अर्थ एलिमेंट को बताते हैं, आपके करियर को बताएंगे कि आपके करियर में कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी स्टेबिलिटी नहीं है, वो तो हम जब आगे कार्ड्स पढ़ेंगे तो और हमें पता लग जाएगा। अब देखो ये कौन से कार्ड हुए, देखो सिर्फ नंबर है ना, तो कौन से कार्ड हुए, माइनर अर्थ, राइट, ठीक है। नेक्स्ट सूट की ओर चले, नेक्स्ट, नेक्स्ट सूट है हमारा, अभी हमने पेंटिकल्स पढ़ा, नेक्स्ट इज कप्स, ठीक है। नेक्स्ट सूट है हमारा कप्स, कप्स कुछ ऐसे आपको दिखेंगे, ऐसे कुछ कप्स दिखते हैं, ठीक है, सूट के अंदर। कप्स के अंदर आप क्या भरते हो, पानी, ठीक है, तो ये आपके कौन से एलिमेंट को बताएंगे, वाटर एलिमेंट, ठीक है। और वाटर आपके किस फील्ड से जुड़ा हुआ होता है, इमोशंस, है ना, वाटर क्या बताता है, आपके इमोशंस, आपकी रिलेशनशिप्स, कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं,
सेंसिटिविटी, आप कितने सेंसिटिव हो। हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, राइट। अब देखो आपको कप्स के दिखाते, जाओ देख लो वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, देख लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो हाँ, अब आपको पता लग जाएगा ना, मम्मा सही बोल रही है कि आप सही बोल रहे हो। ये देखो, ये देखो, आपको कप्स दिख रहे हैं इसमें, ये देखो कप्स दिख रहे हैं, या कोई बड़ा कार्ड करके बताऊं, दिख रहे हैं? प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मेरे से बात करो, ऐसे मेरे को परेशानी हो जाएगी। दिख रहे हैं सुब्रतो जी, दिख रहे हैं कप्स? दिख रहे हाँ, हैं। बहुत यस छोटा मैम। है, बहुत बहुत छोटा है, छोटा दिखाई नहीं दे रहा है। है, ये देखो, आप दिखा? यस मैम। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अभी दिखाई इसमें दे क्या रहा लिखा है, देखो, एस ऑफ है। कप्स। एस एंड कप, एस ठीक है, एंड कप्स है। एस ऑफ कप्स, आपके पास सुब्रतो जी कार्ड आ जाएगा ना, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। देखो मैंने आपको क्या बोला हम्म। था, ये किसका कार्ड है? माइनर अरकाना का कार्ड है, बिकॉज इसके नीचे सिर्फ एक नेम एक। लिखा है। ठीक है, अब देखो कप कैसे है, ये देखो, दिख रहे हैं आपको? इस सूट को हम बोलते हैं कप्स, और कप्स में हमारा क्या आता है? पानी। पानी आपको क्या बताएगा? आपकी इमोशंस, आप कितने सेंसिटिव हो, आपकी सेंसिटिव। रिलेशनशिप्स। ठीक है, निक, ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास जो सूट है वो है, कप्स हो गए वैंड्स। वैंड्स का क्या मतलब होता है? छड़ी, छड़ी टाइप होंगी वैंड्स, ऐसे दिखेंगी वैंड्स। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे उस पे पत्ती हो सकती है, यहाँ पे पत्ती हो सकती है, ऐसे आपको वैंड्स दिखेंगी। ठीक है, बांस की लकड़ियां ऐसे दिखती हैं वैंड्स। वैंड्स जो है वो आपके फायर एलिमेंट को दिखाता है। लकड़ियों से क्या लगती है? आग। ठीक है, तो ये आपके कौन से एलिमेंट को बताता है? फायर। अब ये फायर एलिमेंट क्या बताएगा? अंगर। आपके करियर को, आपके अंदर कितनी करी। एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी लेवल को। ठीक है, आपके एक्शंस को, क्रिएटिविटी को, पैशन, कितना जुनून है आपके अंदर काम करने का। ठीक है, अब मैं आपको बैंड्स दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रही है यहाँ पे आपको छड़ी, दिख रही है ये? यस तीन मैम। छड़ी दिख रही है, यस देखो, मैम। दिखी? यस मैम। ठीक है, ये होती है बैंड्स। ठीक है, और इस कार्ड को जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस कार्ड को बोलेंगे थ्री ऑफ वैंड्स। तीन वैंड्स है इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं थ्री ऑफ वैंड्स। ठीक है, सो ऐसे इनको हम वैंड्स बोलते हैं। अब देखो, ये बांस की छड़ी है जिसमें छोटी 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 ग्रोथ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वैंड्स, राइट। आगे नेक्स्ट, लास्ट हमारा जो सूट है दैट इज स्वॉर्ड्स। ओहो, एक मिनट, SWORDS, स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स का क्या मतलब है? तलवारें। ठीक है, स्वॉर्ड्स होती है तलवारें। तलवारें हम कहाँ चलाते हैं? हवा में। तो ये आपके कौन से एलिमेंट्स को बताएगा? एयर। एयर एलिमेंट। ये आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बताएगा। ठीक है, फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएटिंग माइंड को बताएगा।
आपके थॉट्स को बताता है बेसिकली ये, ठीक है, आपके थॉट्स को बताता है। और मैं आपको वो दिखाती हूँ, स्वॉर्ड्स। मैडम एक रिक्वेस्ट करे, बोलो। वो एक फोन आ गया था, आपका आवाज कट गई थी, वो 3 1 तक हम देखा, उसके बाद क्या बोले हैं वो? बता रही हूँ, पहले ये देख लो फिर दोबारा एक बार रिपीट कर। हम्म, ये देखो, ये दिख रही है आपको तलवारें, Yes, ma'am. ये दिख रही है, इनको हम बोलते हैं स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये है आपका चौथा सूट जो है स्वॉर्ड्स, ठीक है। अब सुब्रतो जी ने बोला था एक बार रिपीट कर दो, बता रही। सुब्रतो जी, हमने लिखा कि चौथा हमारा सूट है स्वॉर्ड्स का, ठीक है। नहीं नहीं, 3 1 अब क्या बोले? तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के वो बाद हमने लिखा है कि चौथा जो सूट है वो हमारा है स्वॉर्ड्स का। स्वॉर्ड्स का मतलब है तलवारें। हाँ, वो लिखा है, 3 1 का मतलब क्या है वो बताइए। 3 वॉन्ड्स का मतलब कुछ भी नहीं बोला, अभी आगे बताऊंगी जब कार्ड्स पढ़ेंगे। ओ अच्छा अच्छा, सोर्स हम लिख लिया, एयर एलिमेंट है, डिसीजन मेकिंग पावर है, एंड फ्लक्चुएटिंग माइंड थॉट्स है। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ लिखा आपने, कुछ नहीं छूटा आपका, ठीक है। अब ये हाँ जो हमने 4 सूट्स करे हैं ना, इसके अंदर जो कार्ड्स होती है, देखो मेजर अरकाना के कार्ड्स कौन से थे, 0 से लेके 21 तक, बिल्कुल। है ना। हम्म, अब इसके अंदर जो कार्ड्स होते हैं, हर सूट के अंदर कितने कार्ड्स होंगे, एस से लेके किंग तक। 14 14, यस, 14 कार्ड्स होते हैं हर सूट्स में, ठीक है। पहला कार्ड होता है एस का और लास्ट कार्ड होता है हमारा किंग, पहला ठीक है। कार्ड। एस, एस ये लिखा हुआ है, ACE, एस, अच्छा अच्छा। ठीक है। और दूसरा कार्ड होता है हमारा किंग का। अब साथ कई लोग आपको ना ऐसे भी बताते हैं, देखो टाइम के बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जब हम क्लास में करेंगे ना तो मैं आपको स्प्रेड ही सिखा दूंगी, तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ टाइम के बारे में। दूसरा कार्ड किस चीज का होता है? लास्ट कार्ड होता है किंग वाला, किंग ऑफ कप्स, किंग्स ऑफ वैंड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक हाँ है। हाँ, लास्ट शुरुआत वाला, हमारी अच्छा एस से स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा। किंग वाला लास्ट है, फास्ट वाला क्या है? एस, ACE, ऐसी, अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब देखो, कुछ ना इनके साथ टाइम एसोसिएट है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, सिर्फ ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो अगर पेंटिकल्स आता है कार्ड, तो पेंटिकल्स जनरली ईयर्स को डिनोट करते हैं, सालों को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी का 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आएगा तो आप बोलोगे 10 सालों में काम होगा, नहीं। ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज के बेस पे बता रही हूँ, नॉलेज बता रही हूँ कि पेंटिकल्स ईयर्स को डिनोट करते हैं। आप एक छोटी सी बात सुनो, पेंटिकल्स कौन सा एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, ठीक अच्छा। है। आप अर्थ में कोई भी बीज बोओगे तो उसको उगने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ना उसको उगने में, इसीलिए पेंटिकल्स जो है वो ईयर्स को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कप, कप्स किसको दिखाते हैं, मंथ्स को, महीनों को, ठीक है। कप्स किसको बताते हैं, Months. मंथ। मंथ्स को। बैंड्स, वीक्स, बैंड्स बताते हैं हफ्ते, ठीक है। और स्वॉर्ड्स, डेज, तो डेज, डेज, देश। ठीक है। हम्म, ये मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है। लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हम टाइम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब मैं आपको, देखो हर कार्ड के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर लिखा है, नंबर लिखा है हर कार्ड के ऊपर, लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया 0 से लेके हमारे 21 कार्ड्स हैं, और जो हमारे माइनर अरकान है उसके अंदर कार्ड्स कौन कौन से हैं, एस से लेके किंग तक 14 कार्ड्स हैं हमारे पर्स। अब हर कार्ड में एक एक नंबर लिखा है, हम ऑब्वियस सी बात है आप सबको नंबर्स के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं कि नंबर 1 अगर किसी कार्ड पे आता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, सन की एनर्जी।
जहां नंबर 1 लिखा होगा कार्ड के ऊपर। 2 अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मून की एनर्जी। 3 जुपिटर। Jupiter. 4 राहु महाराज। 5 मर्क्यूरी। 6 वीनस। 7 केतु। 8 सैटर्न एंड 9 इज मार्स। Mars. ठीक है, देखो इसको आसान करने का, वैसे तो हम हमेशा न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं, लेकिन फिर भी आप एक, हमने बहुत बार सीखा है ये बात कि जब भी बेबी पैदा होता है तो सबसे पहले फादर और मदर की नजरों में होता है, सन एंड मून। ठीक है, उसके बाद किसके पास जाता है? अपने गुरु के पास जाता है। 3 नंबर, 3 नंबर गुरु के पास जाता है। जब बहुत सारे दोस्तों से मिलता है, ठीक है, तो उसका दिमाग भी चलने लग जाता है। ठीक है, 5 नंबर थोड़ा सा बचपना भी आ जाता है उसके अंदर, मैं ये करूं ये करूं ये करूं, नटखट स्वभाव। आगे जाके कॉलेज लाइफ, शादी, ठीक है, बच्चे, बच्चों के बाद अध्यात्म, या बच्चे भी हो गए, सब सेटल हो गया तो अब अध्यात्म में चलो। अध्यात्म के बाद बुढ़ापा, ओल्ड एज, सैटर्न बुढ़ापा। 9 नंबर इज कंप्लीशन। 9 number ठीक is? है, बताओ सुब्रतो जी, दोबारा बताओ। नहीं 9 number is death, यही ना? कंप्लीशन, यस कंप्लीशन। Completion. ठीक है, आज हम बेसिक करेंगे। मैं आपको एक कार्ड का मीनिंग थोड़ा सा समझाती हूँ, बाकी हम क्लास जो है वो मंडे या ट्यूसडे जब भी रखेंगे। इनके कार्ड्स, अगर आप लोगों के कार्ड्स, विदुला मैम एंड सुब्रतो जी, अगर आपके कार्ड्स दोपहर से पहले आ गए, मतलब शाम को 5 बजे से पहले आ गए, तो आप एक मैसेज कर दें। ठीक है, तो हम क्लास कर लेंगे, नहीं तो फिर हम क्लास ट्यूसडे रखेंगे। मैंने अभी ठीक है। ग्रुप बनाया नहीं है, मैं ग्रुप बनाऊंगी। ठीक है, अब आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, एक कार्ड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। बेटा गेट खोलो। ये देखो, दिख रहा है आपको ये कार्ड? Yes, ma'am. देश मैम अब आई हैं। हे भगवान, चलो। हम वैसे बेसिकली हम कार्ड इसको दोबारा भी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको वैसी नॉलेज के लिए आज हम एक कार्ड जरूर करेंगे, ताकि आपको इस कार्ड में थोड़ा बहुत तो नॉलेज। अब ये कार्ड देखो, आपको क्या दिख रहा है कार्ड के अंदर? एक मिनट, मैं गेट बंद कर। अब देखो, ये कार्ड दिख रहा है आपको सामने? कार्ड किस चीज का है? सबसे पहले देखो किस चीज का कार्ड है। ऊपर क्या है? 0. 0। नीचे Major arcana. तो 4. तो ये किस चीज का कार्ड हो गया? मेजर Major अर्क, arcana. है ना, क्योंकि दोनों नंबर्स हैं इसमें। अब इस कार्ड को आप लोग ध्यान से देखो, क्या कह रहा है ये कार्ड। सबसे पहले तो कार्ड का कलर, हमारे पास जब भी कार्ड आएगा तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? उसका Color. कलर। कलर कैसा है इस कार्ड का? ब्राइट Yellow. येलो, Yellow. है ना, ध्यान से देखो। अच्छा, येलो कलर किस चीज का प्रतीक होता है? हैप्पीनेस, ऑब्वियस सी बात है, हैप्पीनेस। ठीक है, कार्ड बड़ा ही आपको पॉजिटिव लग रहा है ना देखने में? ब्राइट कार्ड है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, तो कार्ड क्या दिखा रहा है? येलो कलर दिखा रहा है, ब्राइटनेस, हैप्पीनेस दिखा रहा है कार्ड के अंदर। अब आप ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्या बोला, ये जो कार्ड है टैरो कार्ड, ये किस चीज पे बेस्ड है? सिंबल्स पे बेस्ड है। किस चीज पे बेस्ड है? सिंबल्स पे बेस्ड। Symbols. यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको? सन। Sun. सन कौन से कलर का है? White. व्हाइट। व्हाइट, ये देखो White. व्हाइट। इधर. ठीक है, राइजिंग सन। और सन कैसा? उगता हुआ सूर्य देवता है, लेकिन वो भी आधे हैं, पूरे नहीं दिख रहे। देखो कंप्लीट नहीं है सन इसमें, हाफ सन है और व्हाइट कलर का सन है। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखो इस पर्सन को। पहले हम देखते हैं क्या क्या है कार्ड के अंदर।
फिर उसके बाद कार्ड को समझेंगे हमें क्या क्या दिख रहा है कार्ड के अंदर। एक हमें दिखे सूर्य देवता, वो भी व्हाइट कलर के आदमी। एक पर्सन दिख रहा है, ठीक है, जो कहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल एज पे खड़ा है, एज पे खड़ा। है ना, एज पे खड़ा है ना, देखो, है ना। उसके बाद इस पर्सन की आईज देखो, कहाँ, ये कहाँ की तरफ देख रहा है, ऊपर की। आसमान में। दे रही हूँ, 5 मिनट्स में आ रही हूँ बस, ठीक है। ये कहाँ देख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है। हाथ में स्टिक है, स्टिक पे क्या बंधी हुई है, पोटली, पोटली। पोटली बंधी हुई है। सिर पे क्या लगी हुई है, ये कलगी, देखो कलगी लगी हुई है ना, हमारे में बोलते हैं ना हिंदी में कलगी, यस मैम। रेड कलर की कलगी। सॉरी। कपड़े देखो, अब ध्यान से देखो उसके कपड़े। अंदर का इनर कौन से कलर का है, वाइट। व्हाइट। अंदर का इनर कौन से कलर का है, व्हाइट। वाइट। ऊपर कौन से कैसे कपड़े पहने हुए, ब्लैक। बड़े डिजाइनर, ग्रीन। डिजाइनर से है ना कपड़े, है ना, बड़े डिजाइनर से कपड़े। नीचे उसके शूज देखो, येलो। येलो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, बर्फ वाले बर्फीले पहाड़ भी दिख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा पानी भी दिख रहा है नीचे, ठीक है। और ये एक डॉग भी दिख रहा है, डॉग कौन से कलर का है, वो भी व्हाइट। यहाँ पे इसके हाथ में फ्लावर है, वो भी कौन से कलर का है, व्हाइट। इसके ब्रेन पे देखो, सिर पे देखो, कैसे बाल है इसके, ध्यान से देखो, कौन से कैसे हैं, ग्रीन। ग्रीन, ब्लैक। हल्के से ग्रीन, ग्रीन एंड येलो। ग्रीन, येलो। एंड येलो, ठीक है। ब्लैक की तो आउटलाइनिंग होती ही होती है शशि मैम, सब जगह, ठीक है। सो ये हमने सारे एस्पेक्ट्स देख लिए। अब इस कार्ड को देख के बताओ आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बताओ। अगर ये कार्ड आपको दिख रहा है तो ये कार्ड क्या कह रहा है, बहुत बिंदास मूड में है, अच्छा लगता है। क्या कह रहे हो, कौन से, सुब्रतो जी दोबारा बोलो। ये इसका मूड बहुत बढ़िया है और हाई राइजिंग, इसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, मतलब अच्छा, एम्बिशियस, एम्बिशियस लग रहा है। हाँ हाँ। ऐसा और लग कोई ट्राई करेगा, मैम ऐसे लग रहा है बिना सोचे समझे चल रहा है, बस बिना चल दिया। सोचे समझे चल रहा है, यस, चल दिया, आगे क्या है गिरेगा कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है इसको। बिल्कुल। सुदेश मैम, हम, बिल्कुल सूर्य सुदेश में मैम, गुड इवनिंग। मैंने आपको 3-4 कॉल्स किए, कोई बात जी नहीं। पता नहीं नहीं, हाँ, पता क्या है, मुझे पता ही नहीं चला कि आज सैटरडे है। तो मैं तो फ्राइडे का दिन सोच रही थी, मैंने कोई टाइम ही बात नहीं फिक्स किया अपना। मैं भी ज्वाइन नहीं कर सकती मैम, मैं मुझे वीडियो भेजो। सॉरी, मैं आपको वेरी बैड फील कर रही हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सुदेश मैम, हम मंगलवार से क्लास स्टार्ट करेंगे 4:30 बजे, ठीक है। आज सिर्फ बेसिक किया हमने, कुछ नहीं किया, ओके चलो ठीक है, ठीक ठीक है, है ठीक ना। है। हाँ, मुझे ओके आपका ओके। भी ध्यान रखना, मुझे सबका ध्यान रखना, उनके भी टैरो कार्ड्स आ जाए, सब हो जाए, तो हम मंगलवार से स्टार्ट करेंगे। मंगलवार तक आपकी मोक्षपटम की क्लास भी खत्म हो जाएगी, 2 ही क्लासें हाँ रहेगी, ठीक है। वो हाँ, एक साथ सारा कुछ हो रहा है तो थोड़ा मेरा टाइम का थोड़ा डिफरेंट, वो फर्क पड़ कोई रहा है। बात नहीं, हम 4:30 से, ट्यूसडे को 4:30 से क्लास लेंगे। 4:30 आपको सूट करता है ना सुदेश हाँ मैम, हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक है ना, ठीक। है। अरे सॉरी मैम मैम, आज नहीं कर 4:30 सकती मैं। 5 बजे हाँ, ठीक है, क्योंकि मेरी बेटी आ जाती है स्कूल कितने से। बजे आती है मिथिला मैम, यहाँ के 3:30, मतलब अपने यहाँ पे 5 बजे। नहीं अभी आपके वहां क्या टाइम हो रहा है ये बताओ। अभी तो 4:15 हो रहे। 4:15 हो रहे हैं। बिटिया कितने बजे आती है, 3:30 बजे, मतलब 3:15 तक आ जाती है, 3:20 तक। एक तो बार वो मतलब आ गई तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका हेवी ये रहता है ना, बैग रहता है, इसीलिए हाँ, प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम 4:30, 4:45 स्टार्ट, 4:45, 15 मिनट 5 बजे बोले थे ना मैम आप। अच्छा चलो देखते हैं, हम 4:30, 4:45, 5 के आसपास, ठीक है, 15 मिनट पहले उसके अराउंड करते, ठीक है, देखते हैं, चलिए। कोई बात कोई, नहीं। ठीक है। ओके सॉरी तो मैम। अब ये थैंक यू। कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड कहता है, जैसे अभी शशि मैम ने बोला कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और इसका गिरने का भी डर है ना, बिना सोचे समझे बढ़ रहा है आगे और गिरने का डर है। अब यहाँ पे देखो, डॉग, डॉग क्या होता है, क्या कहता है डॉग, अलर्ट करता है। तो चेतावनी दे रहा है। चेतावनी दे रहा है। और डॉग वैसे भी क्या होता है, आपका फेथफुल एनिमल होता है। देखो हमारे घर में हम कहते हैं ना, डॉग बड़ा लॉयल होता है ना। जाओ, ठीक है। सो ये उसके, जो उसके वेल विशर्स है वो उनको रोक रहा है। वेल विशर्स क्या कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, बट ये सुन ही नहीं रहा, ये अपनी धुन में है।
ठीक है, और ये अपनी धुन में अगर आगे बढ़ता गया तो इसका गिरने का डर है। और आपको मंडे ट्यूसडे को और बताऊंगी, इसके शूज देखो येलो कलर के, येलो किसको बताता है? 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? आपकी नॉलेज, है ना। सो इसकी नॉलेज ही इसे रोक सकती है बस गिरने से। ध्यान से देखो, इसकी नॉलेज ही, इसके जूते जहां रुक जाएंगे वहां रुक जाएगा ना। तो इसकी नॉलेज ही रोक सकती है इसको गिरने से। अगर ये कार्ड आता है, मैं आपको इसका प्रॉपर मीनिंग उस दिन सिखाऊंगी, अभी ये बताती हूँ कि देखो अगर ये कार्ड आता है तो हम क्या कहते हैं सामने वाले को, कि आप अपने वेल विशर्स की सुनो, आप दिमाग से चलो। अगर आप दिमाग से चलोगे, व्हाइट कलर है अंदर, बॉडी पे कौन सा कलर पहना हुआ है? व्हाइट। व्हाइट क्या कहता है? पीस, कामनेस। पीस से चलोगे, ठंडे दिमाग से चलोगे, दिमाग की सुन के चलोगे, अपने वेल विशर्स की सुन के चलोगे, तो आप सक्सेस होगे। लेकिन अगर आपने अपने सिर्फ केयरलेस होके काम किया तो आप क्या हो जाओगे? फॉल डाउन। समझ में आ रहा है कार्ड का मीनिंग? यस मैम। अभी मैं बहुत सारी बातें, देखो इसमें फ्लावर्स भी बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इसकी कपड़े रेड कलर के भी दिखा रहे हैं, ये रेड कलर की कलगी भी दिखा रही है, पोटली भी है, रेड कलर का रोज भी है। हर सिंबल के अपना अपना मीनिंग है, लेकिन ओवरऑल मीनिंग इस कार्ड का यही है कि अगर आप दिमाग से चलोगे, नॉलेज से चलोगे, अपने वेल विशर्स की बात सुन के चलोगे, ठंडे दिमाग से काम लोगे, तो आप बिल्कुल सक्सीड करोगे। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करी और किसी की नहीं सुनी तो आप फॉल डाउन, गिर जाओगे। गिर जाओ। कोई कहता है मैम मैं बिजनेस कर लूं और ये कार्ड आता है, आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हो। कार्ड ये कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। कार्ड कह रहा है आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको ठंडे दिमाग से काम करना है, कदम फूक फूक के रखने हैं, अपने वेल विशर्स की सलाह लेके आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे इसके पास पोटली है, पोटली दिखाती है कि इसके पास रिसोर्सेज हैं, अपना सामान लेके चल रहा है ना वो आगे, जो उसके आगे जाके काम आने वाला है। ठीक है, रेड कलर की कलगी है, रेड कलर की कलगी क्या बताती है? दिमाग से इंटेलिजेंट है बंदा, सब कुछ है इंसान के पास। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी की नहीं सुनते, जो दिमाग में आया वो कर दो, और वो फिर आगे जाके उनको रिजल्ट क्या होता है? 0। भाई हमसे गलती हो गई। तो आप ये काम बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अपने वेल विशर्स की सलाह से करो, ठंडे दिमाग से चलो और कदम फूक फूक के रखो। सक्सेस मिलेगी, लेकिन स्लो एंड स्टडी। जल्दबाजी करोगे तो रिस्क फैक्टर है। आया समझ में? रिस्क ही ले रहा है ना ये अपनी लाइफ में। इजी है ना कार्ड? मुश्किल नहीं है ना? ऐसे ही हम सारे धीरे धीरे सारे कार्ड्स रीड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका कोई नेगेटिव कुछ मिलेगा? नेगेटिव कार्ड मतलब पार कार्ड कुछ इसका क्वालिटीज के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलेगा? मैं अभी सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं आपको सब क्लास में लिखवाऊंगी। अच्छा। ठीक है, और आपको याद ही हो जाएगा। पता, आप 2 4 5 कार्ड देखोगे ना, आपको हर कलर का अपने आप मीनिंग स्टार्ट याद हो जाएगा। पता, 10 कार्ड समझने की देरी है, उसके बाद 11वें कार्ड में आप खुद ही बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये बहुत इजी साइंस है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आपको सिर्फ सिंबल्स का मतलब समझ में आना चाहिए। फूल कार्ड में कोई दिक्कत हुई? दिक्कत हुई समझने में? नहीं हुई ना दिक्कत, है ना? नहीं तो हम अकेले ऐसे, जब मैंने अपने टैरो कार्ड खोले थे मैं कहती थी हाय 78 कार्ड्स कैसे याद करूंगी, पागल हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप धीरे धीरे एक एक कार्ड को समझो, बहुत आसानी से आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम अब क्लास ट्यूसडे को लेंगे। अगर मंडे को आपके टैरो कार्ड्स आ गए तो आप मुझे बता देना, नहीं तो फिर हम ट्यूसडे को क्लास करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। बाय डियर।